मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय हरहंतादि महान परिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। बहुत ही विचारणीय बात है। जिसने कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों में मान लिया उसने निमित्त नैमित्तिक संबंध को माना ही नहीं है। कैसे आप कैसे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आज की कक्षा उसी के ऊपर है। चौथे अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है जिसमें मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, मिथ्यात्व के होने से जीव में किस किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। आवाज आ रही है सबको बराबर? ठीक है। तो जीव में किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, वो किस किस प्रकार की हरकतें करता हुआ देखा जाता है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। सात तत्व संबंधी भूल भी कह सकते हैं। सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। सर्वप्रथम जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा हो रही है। कल की कक्षा में अब हमने एकत्व और ममत्व इन दो प्रकार की बुद्धियों के ऊपर चर्चा की थी, जहाँ पर जीव किस प्रकार से एकत्व करता है। यह मैं हूँ इस प्रकार एकत्व बुद्धि करता है, और ये मेरे हैं इस प्रकार ममत्व बुद्धि करता है। हर बार मैं एक दाखला तो देता ही हूँ। समयसार की गाथा 20, 21 और 22, जहाँ पर बराबर से त्रिकालवर्ती जीव के एकत्व ममत्व की बात की है। कहता है कि पहले ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। इस प्रकार से विपरीत मान्यता करता है, दुखी होता है। अज्ञानी की ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। अच्छा, कल एक विशेष बिंदु के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी जो सबसे पहले आनी चाहिए थी। वैसे यहाँ प्रकरण चलना है श्रद्धान का, मिथ्या श्रद्धान का प्रकरण चलने वाला है, परंतु पूरी चर्चा जानने की अपेक्षा करने वाले, ज्ञान मुखी न करने वाले। क्यों ऐसा जीव ने ऐसा जाना तो ये मिथ्या दर्शन, जीव ने ऐसा ऐसा जाना तो सम्यक दर्शन। प्रश्न ये है कि कैसे आप ज्ञान की बात कर रहे हो, ज्ञान मुखियन बात कर रहे हो, और श्रद्धान को कैसे समझना, क्योंकि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। इस उक्ति के अनुसार हम पूरे प्रकरण को आगे चलाएंगे। तो जैसे अभी अभी चर्चा हुई अपनी कि एकत्व और ममत्व बुद्धि की चर्चा पूरी हुई कल। आज कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के ऊपर कुछ विशेष फोकस किया जाएगा। देखिए, मैंने कक्षा की शुरुआत इसी से की थी कि जिसने कर्ता कर्म संबंध को माना है, किनमें? दो द्रव्यों में। फिर से, जिसने दो द्रव्यों में, भिन्न भिन्न जाति के दो द्रव्यों में, अरे भिन्न भिन्न जाति के दो द्रव्य भी क्यों कहो, दो भिन्न द्रव्यों में जिसने कर्ता कर्म संबंध लगा लिया है, उसने निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं माना है। क्यों? क्योंकि बड़ा ही प्रसिद्ध कलश है, समयसार की आत्मख्याति टीका का बड़ा ही प्रसिद्ध कलश है। यह परिणमति सकर्ता, और यह परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति क्रियासा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। तीन कुछ अलग अलग चीज़ें संभव ही नहीं है। कर्ता, कर्म, क्रिया। कुम्हार ने घट को किया। अब यहाँ पर कहते हो वक्त क्या लग रहा है कि तीन अलग अलग चीज़ें हैं। कुम्हार ये कर्ता, घट ये कर्म, और वो बनाने की वो क्रिया, करता है वो क्रिया। वैसा नहीं है। मूल रूप से देखो तो तीनों बातें एक ही वस्तु में पाई जाती है। प्रत्येक वस्तु का अपना अभिन्न षटकारक होता है, अपना अभिन्न षटकारक होता है। कर्ता भी वही, कर्म भी वही,
क्रिया भी वही, सब प्रकार से करण भी वही। आपको याद आ रहा होगा 6 ढाला की 6वीं ढाल में जो उत्तरार्ध आया था, जहाँ पर मुनि स्वरूप पूरा होने के बाद यो चिंत्य निज में थिर भये भये तिन अकथ जो आनंद लयो, उसके पहले का जो प्रकरण था, सॉरी, जहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र की पूरी चर्चा चली, वहाँ पर यही तो बात आ रही थी। क्या? कर्ता कर्म क्रिया कोई अलग अलग हुआ नहीं करते, ध्यान ध्याता ध्येय कुछ अलग नहीं हुआ करते, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय कुछ अलग नहीं हुआ करते, मतलब तीनों बातें एक ही हुआ करती है। एक प्रश्न तो उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है, क्या कि नहीं, लोक में तो हम देखते हैं क्या, मैंने रोटी बेली, मैंने आटे को बेला, तवे पर डाला, रोटी सिकी, मतलब मैंने रोटी को किया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं वहां नहीं होती तो रोटी कैसे बनती? एक तर्क दो भाई, मैं ऑफिस गया, मैंने काम किया, तब जाकर के मैं पैसे कमा पाया। ऑफिस ही नहीं जाता तो पैसे कमा पाता? नहीं कमा पाता। इसी प्रकार हर जगह लगा ले, मतलब हम भी कोई काम करते हैं, हमें लगता है कि ये काम हमने किया, परंतु समझना चाहिए कि नहीं, ये काम अपने आप से हुआ है, तो हमने कुछ नहीं किया। तुम्हारा होना वहाँ पर निमित्त था। समझना, कार्य, प्रत्येक कार्य का अपने 5 समवायों के साथ होता है। प्रत्येक कार्य के अपने 5 समवाय होते हैं, उसका अपना उपादान होता है, स्वभाव, बराबर, उसका अपना स्वभाव होता है, उसकी अपनी योग्यता होती है, उसकी अपनी काल लब्धि होती है, उसका अपना पुरुषार्थ होता है, और कार्य के होते वक्त वहाँ पर निमित्त भी हाजिर होता है। 5 बातें जब होंगी तब ही वो क्रिया की हुई कहेंगे। ऐसी एक भी क्रिया संभव नहीं है, एक भी घटना संभव नहीं है जहाँ पर 5 समवाय मिले हुए ना हो। 5 समवाय मिले ही होते हैं, परंतु ये जीव मानता क्या है? दूसरे के होते हुए कार्य में अपना कर्तृत्व मानता है। जबकि अब देखना, 4 चीजें हैं, 5 समवायों में 4 समवाय उपादान की तरफ ढलते हैं और एक समवाय बस निमित्त मात्र है। प्रश्न है मेरा, देखो, अगर कितनी 534 सीटें हैं, अगर उसमें से 272 सीटें, 73 सीटें भी मिल गई तो क्या कहते हैं? मेजॉरिटी आ गई। क्या कहेंगे? इसकी सत्ता है। ठीक है, मतलब जो एनडीए की सरकार कहेगी, मोदी सरकार कहेगी, तब बात बनेगी। उसी प्रकार, उदाहरण, हाँ, दृष्टांत था वैसा। उसी प्रकार जब कार्य के होने में 4 समवाय तो उपादान की तरफ ढल रहे हैं, मतलब क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि कार्य के होने में पूरा जोर उपादान की तरफ से लगा है। निमित्त तो क्या है? वहां पर हाजिर मात्र है, निमित्त की हाजिरी मात्र है। और समझना, ये भी बात नहीं है कि निमित्त हाजिर था तो काम हुआ। समझना, अध्यात्म तो ऐसा कहता है क्या कि कार्य अपने आप से हुआ है, बस वहां पर जो वस्तु सामने थी उसके ऊपर निमित्तपने का आरोप आ गया। फिर से वहां पर वो वस्तु थी इसलिए ये कार्य हुआ? नहीं, कार्य अपने आप से हुआ, कार्य अपने आप से हुआ। बस उस समय में आजू बाजू में जो वस्तुएं थी उनके ऊपर निमित्तपने का आरोप आ जाता है। परंतु ये अज्ञानी क्या मानता है? ये कार्य मैंने किया, मैं इस कार्य का करता हूँ, मैं इस कार्य का भोगता हूँ, ऐसा मानता है। ये उसकी भूल हो रही है, ये प्योरली उसकी भूल हो रही है। विचार कीजिए, सिंपल सी बात है, आज अगर चाइना हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाए तो क्या हमें स्वीकार होगा? क्या यूएस आकर के हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाए तो क्या हमें पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। अच्छा, क्या हम जाकर के किसी और के देश में नोकझोंक करें, उनको पसंद आएगा? किसी को नहीं। प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहता है और कर्तृत्व प्रत्येक देश का अपना अपना होता है। कोई दूसरा देश भले ही साथी वगैरह कहा जाता होगा, परंतु प्रत्येक देश का होना ना होना, उसकी सत्ता होना ना होना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है,
वो कुछ गलत कदम उठाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, फिर सही कदम उठाएगा तो आबाद हो जाएगा। ऐसा प्रत्येक वस्तु का भी यही परिणमन है, प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसके अपने अधीन है। बस ये जीव ने वैसा नहीं मान लिया, जीव ने वैसा नहीं माना। गाड़ी चल रही है, ये क्या मानता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो पंडित साहब का एक उदाहरण बड़ा ही प्रसिद्ध है। क्या, एक बैलगाड़ी चल रही थी और उस बैलगाड़ी के साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। तो टॉमी को क्या लगा कि अब देखो, हाँ देखो अब क्या हुआ, जैसे वो टॉमी लेफ्ट साइड में मुड़ा तो बैलगाड़ी भी लेफ्ट में मुड़ गई। थोड़े आगे चलने के बाद वो कुत्ता भी राइट में मुड़ गया तो बैलगाड़ी भी राइट में मुड़ने लग गई। कुत्ते को भ्रम होने लग गया कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। ये पंडित साहब का उदाहरण है, इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। और एक मोड़ ऐसा आ गया, वो गया दाईं तरफ और बैलगाड़ी मुड़ गई बाईं तरफ। ठीक है, अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, भो 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 भो, जोर जोर से चिल्लाने लग गया। क्यों, ए तुम यहाँ पर चलो, मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना। और उसने सोचा ठीक है ना, गाड़ी चल रही है ना, मेरे हिसाब से ही तो चल रही है, मानने में क्या दिक्कत है। मतलब अभी भी वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो उस बैलगाड़ी को चलाने वाला नहीं है, बैलगाड़ी अपने आप से चल रही है। बस पूरा कंसेप्ट यहीं पर आकर के रुक जाता है। जीव होते हुए कार्यों को अपना कहता है, अज्ञानी जीव होते हुए कार्यों को तेरा मेरा कहता है, मैंने इस कार्य को किया ऐसा कहता है। और ज्ञानी जीव की विचारधारा अलग होती है। वो क्या कहता है, कार्य ऐसे हुआ। अज्ञानी जीव दूसरों के अच्छे काम का भी क्रेडिट खुद लेना चाहता है, और ज्ञानी जीव, सज्जन जीव तो वो होते हैं जो अपने किए हुए कार्य को भी दूसरों में क्रेडिट बांटते हैं। आपको एक सच्ची घटना, मतलब अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी आत्मकथा कौन सी, विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख, उसमें बहुत सुंदर बात लिखते हैं वे। बात ऐसी है कि जब उनका कौन सा था वो कोई तो भी एक सैटेलाइट, मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र, क्या कहते हैं उसे, हिंदी का नाम बोल रहा हूँ, सैटेलाइट इंग्लिश में कहते हैं। सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था, तो सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था और फूट गया ना, मतलब वो खराब हो गया। हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट पानी बर्बाद हो गई, जल करके राख हो गई। अब किसी को भी बुरा लगेगा यार, इतनी और सालों की मेहनत थी, सालों की मेहनत करने के बाद वो जैसे जैसे वो सैटेलाइट को लॉन्चिंग पैड पे लाया गया और फिर उसको लॉन्च करने वाले थे, जैसे लॉन्च किया थोड़ा सा हवा में गया, एक्सप्लोड हो गया, वहीं पे फूट गया। और जानते तब क्या हुआ, APJ अब्दुल कलाम बहुत डिप्रेशन में चले गए। क्यों, अरे इतना सारा काम किया है और गवर्नमेंट का इतना पैसा लगा है, तो एक दफ़ा उनको ख्याल में आ गया, मतलब ऐसा ख्याल आया कि हम कहीं आत्महत्या ना कर जाए, आत्महत्या करने के तक विचार आ गए थे। फिर उनके जो उस समय में जो डायरेक्टर थे, कौन, सतीश धवन, तो उन्होंने उस समय बहुत प्रेरणा की, उनको खूब प्रेरणा की। और अब देखो उस समय इस बारे में जो उनके डायरेक्टर थे सतीश धवन, उनकी एक बात कहना चाहूँगा। जब पूरा ये मामला हो गया, वो खराबी हो गई, सब हो गया, अब मीडिया के सामने आना पड़ता है बाबा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च होने वाला, तो मीडिया के सामने आना पड़ता है। तो सतीश धवन ने कहा कि नहीं, शायद इसमें मेरी कोई गलती रही होगी, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मतलब देखो एक नेता कैसा होता है, सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, गलती हो रही है, ठीक है, शायद मेरी वजह से हुई होगी। अब फिर से, अब गवर्नमेंट ने तो फिर से सपोर्ट किया, फिर से तैयारी चालू हुई, और अगली बार वो सक्सेसफुल हो गया। वो जो लॉन्च करना था सैटेलाइट, वो सक्सेसफुल हो गया, और फिर से मीडिया के सामने आ गए। अब सतीश धवन जी ने कहा ये काम मेरा नहीं है, ये काम पूरी टीम ने किया है। मतलब देखो, कार्य होता है, वो मतलब क्रेडिट देता है, सज्जन व्यक्ति दूसरे को क्रेडिट देता है। और अज्ञानी क्या क्या करता है, अज्ञानी करता है ये काम हुआ है ना, नहीं साहब मैं वहाँ पर था, इसलिए मेरी वजह से हुआ। मतलब हर काम में मेरा करता है, हर काम में। अरे ऐसे पागलों की कोई कमी नहीं है, सच में कह रहा हूँ, पागल ही ऐसा शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, यहाँ पर होम हवन करवाते हैं,
नहीं नहीं, सच में ये बात होती है, ऐसा होता है, ये फैक्ट है। आपको लगेगा क्या मजाक चल रहा है, बट होता है ऐसा, क्या कहें। इसलिए तो मैंने कहा पागल लोग होते हैं ऐसे, क्या होम हवन करवाते हैं और कहते हैं यहाँ हमने होम हवन करवाया इसलिए इंडिया जीत गया। ऐसा भी कहने वाले होते हैं, कहने वाले होते हैं। ये तेरी वजह से हुआ, हमने किया इसकी वजह से हुआ। वहाँ पर वो 11 खिलाड़ी कुछ टाइम पास करने बैठे हैं, तुमने होम हवन किया इसलिए जीत गए, वहाँ 11 खिलाड़ी टाइम पास करने बैठे हैं। मतलब अज्ञानी की प्रवृत्ति ऐसी कुछ होती है। मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ, मैं अज्ञानी की प्रवृत्ति बताना चाह रहा हूँ कि सहज होते हुए कार्य का कर्तृत्व भी ओढ़ करके लेता है, और ज्ञानी कुछ अपने द्वारा किया हुआ कार्य हो तो उसमें भी सहजता देखता है कि ये सहजता से हो गया, इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अरे बड़े बड़े आचार्य तक इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके गए, अपने कौन अमृतचंद्र आचार्य ही अंतिम प्रशस्ति में लिखते हैं, ये माँ वल्गतु, क्या है वो, मोह में मत नाचो, क्या कि इस ग्रंथ को अमृतचंद्र सूरी ने किया है। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्रस्य कर्तव्यमेव न किंचिदस्ति। क्या कहते हैं, ये आत्मख्याति इतनी सब लिखी है, इसमें मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, ये तो सब होता गया। अरे अपने पंडित टोडरमल जी को ही देख लो, क्या कहते हैं, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, ये तो मेरा ज्ञान और राग, मेरा तो सिर्फ ज्ञान और राग लगा है। कर्णो धरनो तनु को मिलो, एक कागज मसी अक्षर आकार अर्थ प्रकाशन हार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। मतलब वो कागज मसी अपने आप चलने लग गए। समझ में आ रहा है? मतलब जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध अच्छे से समझ में आ गया ना, समझ लेना चाहिए आधा मोक्ष तो उसको यहीं पे हो जाएगा, आधा मोक्ष यहीं पे हो जाएगा। क्यों? आज अधिकांश व्यक्ति कर्तृत्व को लेकर के तो अटके पड़े हैं, और हर एक जन अपने काम का क्रेडिट चाहते हैं। डेफिनेटली अब कोई काम करता है तो लोक व्यवहार में तो ये एक प्रकार से कहा जाता है कि यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट, तो तुम क्या कहते हैं उसको, तुम हकदार हो उसके, ऐसा लोक में तो कहा जाता है, लोक में कहा जाता होगा। परंतु लोकोत्तर मार्ग ऐसा नहीं है। लोकोत्तर मार्ग कहते हैं तू तेरा इसमें कुछ भी काम, तेरा कुछ अगर इसमें लगा होगा तो योग और उपयोग लगा है। समय सर की 98, 99, 100 नंबर की गाथा पढ़ लेना, जबरदस्त गाथा है। वहाँ पर क्या है वो, करेदी घड़पड़ रदानी दवानी, हाँ कुम्हार, मतलब जो घड़ा बनाने वाला है कुम्हार, उसका उदाहरण दिया। कहते हैं कि कुम्हार ने घट को नहीं किया तो कुम्हार तो अपने योग और उपयोग मात्र का करता है। कुम्हार ने तो बस वो घड़ा बनाने का विकल्प किया है, वो आगे की क्रिया वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु एक और बात समझना, एक और बात समझना, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत वन साइडेड जा रहा हूँ, परंतु ये एक्सप्लेन करने वाले टॉपिक है, फिर तो अपन चर्चा करने ही वाले हैं। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से होता क्या है, जीव को कर्ता कर्म पने का एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एक उदाहरण देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मान के चलिए सुबह के नहीं शाम के 5 बजे कि हमारे घर के सामने एक लड़का आता था और बराबर उसी टाइम पे एक लड़की आती थी। ठीक है, एक बार देख लिया, अगले दिन भी वही देखा हमने, और दोनों आपस में कुछ बात करते हुए देखे। ठीक है, दूसरे दिन काम होगा, तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, हम देख रहे हैं। प्रश्न है मेरा, आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपको। अरे उदाहरण समझा क्या पहले, तो ये बताइए। अरे उदाहरण नहीं समझा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, करेक्ट। हाँ, अरे देखो मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरा उदाहरण ये था कि मान के चलो आज के दिन 5 बजे आपने किसी एक लड़का और लड़की को सामने देखा, ठीक है।
अगले दिन भी उसी टाइम पर दोनों को साथ में पाया, तीसरे दिन भी यही हरकत, चौथे दिन भी यही हरकत, 10 दिन बाद वही, 15 दिन, महीना, यही होता गया। नाउ व्हाट विल यू थिंक? कुछ तो इनका चक्कर चल रहा है, कुछ तो इनका संबंध है, बराबर। परंतु मैं और लगभग 1 महीने के बाद तो पक्का धारणा में बैठ जाती है बात कि कुछ तो चल ही रहा है इनका। परंतु निमित्त मतलब कोइंसिडेंस ऐसा रहता था क्या कि वो लड़की बराबर अपने घर जा रही होती थी और वो लड़का बराबर अपने घर जा रहा होता था, दोनों बस सामने मिल जाते थे, तो कोइंसिडेंस था। क्यों? भाई बहन नहीं हो सकते क्या? भाई बहन भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। परंतु होता क्या है, जब दो वस्तुएं आकर के सामने मिल जाती है तो प्रायः लोगों को कुछ तीसरी बात सूझने लगती है। तुम्हारा वहां पर उपस्थित होना और कार्य का होना, इसमें काल प्रत्याशक्ति, मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म का प्रयोग कर रहा हूं। काल प्रत्याशक्ति मतलब काल में समानता, ठीक है। तुम्हारा वहां पर उपस्थित होना और कार्य का वहां पर संपन्न होना, ठीक है। जैसे मान के चलो हमें अपने पापा को फोन करना है और उतने में ही पापा का फोन आ जाए, इसी को क्या कहते हैं? काल प्रत्याशक्ति। उदाहरण था, बहुत स्थूल उदाहरण था, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहां पर उपस्थित थे इसीलिए वो कार्य हुआ, ठीक है। कंक्लूजन ऐसा नहीं निकालना, वो तो कार्य उपस्थित हुआ और कार्य संपन्न हुआ और तुम वहां पर उपस्थित थे, बस इतना भर है। और अज्ञानी इसको नहीं समझ पाता और पूरी उसकी नैया डूब जाती है। ये कंसेप्ट है कर्ता कर्मों के बारे में। पंडित साहब ने कर्ता कर्मों को और या यूँ समझिए निमित्त नैमित्तिक संबंध की भूल किस प्रकार हो रही है, ये जीव अजीव को लेकर के इसको 3 स्तर पर बांटा है: मन, वचन, काय। मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर, काय के स्तर पर। कैसे? आइए थोड़ा समझते हैं। अब मैंने बेस तो बना दिया है, अब तो अपन पढ़ करके भी चर्चा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आइए पृष्ठ क्रमांक 80, चौथा पैराग्राफ। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अंडरलाइन, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म नहीं लिखा, निमित्त नैमित्तिक लिखा। इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अब इतना घना संबंध है कि हर एक को लगता है कि मेरा ये विकल्प हुआ इसलिए ये कार्य हुआ। देखो और भी कई बार होता है कि ये अपने थोड़े से कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने देखे भी होंगे, जो प्रायः पॉलिटिक्स की इतनी चर्चा करते हैं और कहते हैं मोदी ने ऐसा करना चाहिए और राहुल गांधी ने ऐसा करना चाहिए, और मान के चलो उनकी कही हुई बात, बजट में ऐसा होना चाहिए, टैक्स रेट कम करना चाहिए, आदि बात कही, और मान के चलो बजट में टैक्स रेट कम कर दिया। आदमी क्या मानता है? मैं कह रहा था करना चाहिए, देखो कर लिया। ये मतलब तेरी बात किसी ने सुनी तक नहीं, वही उन्हीं 4 खोपड़ियों ने सुनी है और तू समझता है कि तेरे कहने से हुआ है। तूने विकल्प तक तो किया है, तूने सिर्फ विकल्प ही किया है, ठीक है। और अगर मान के चलो नहीं होता तो, टैक्स रेट अगर बजट में कम नहीं होता तो, नहीं तो साहब वो उनका देख लेते। देखो एक और बात, अगर अज्ञानी कैसा करता है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा होगा ना तो उसका क्रेडिट खुद लेता है, और अगर कुछ खराब काम होना होगा ना वो उनका देख लेंगे, ये मैंने नहीं किया है, ये बुरी क्रियाएं तो अपने आप होती है, मैं थोड़ी ना उसका कुछ करता हूँ। और अच्छी क्रियाएं ये मैंने की है, ऐसा होता है, ठीक है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रिया है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया। यहाँ पर 2 बातें समझना, यहाँ पर एकत्व की भी बात आ रही है और कर्तृत्व की भी बात आ रही है। हालांकि चारों बातें आ जाती है, परंतु इस वाक्य में खुल करके एकत्व
और कर्तृत्व, इन दो बात का खुलासा होता है। मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। मनोवर्गणारूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमान है। ये सभी जन जानते हैं, हृदय के स्थान पर पास में ही एक 8 पंखुड़ियों वाला द्रव्यमान है, ठीक है, जो नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं है, आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, ना ही कोई माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, वो तो विशेष ज्ञान गोचर ही है। कहाँ गया? हाँ, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। ठीक है, क्या कहता है ये? मन में कोई विकल्प किया एक, और जानने रूप क्रिया हुई दो। जानना ये आत्मा का काम, वो विकल्प आदि होना, आप समझते हैं ना, विकल्प को भी किसी अपेक्षा से जड़ कहा है, विकल्प को भी किसी अपेक्षा से मूर्तिक, जड़ तो नहीं कह सकते, मूर्तिक कहा है। ठीक है, अब मूर्तिक कहेंगे तो भैया ये तो पुद्गल का काम हो गया, अजीव का काम हो गया, और दोनों को एक मानता है कि मन से तूने विकल्प किया और जाना, ये कहते हैं मैंने मन से जाना। वो बीच की कड़ी तोड़ देता है, बीच की कड़ी तोड़ देता है और दोनों को मिला करके बात करता है, दोनों को मिला करके बात करता है। ठीक है, तो ये मन के स्तर पर ये बात हुई। अब वचन के स्तर पर क्या होता है जरा समझना। अब तो एक प्रकार से हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहें, चल मैं करता हूँ, बात करता हूँ मैं। वैसे यहाँ तक प्रकरण समझ में आ रहा है? जी भैया। सबको? पर ये तो अपन यही कहोगे ना, हाथ आदि मिला तो जीव आदि स्वाद लिया, तो ये तो मनुष्य ही इकट्ठा बोलेंगे ना सर, ये कैसे व्यवहार से तो वही बोलेंगे, लिमिट से बढ़े नहीं है, पर दिखने में तो वही आएगा ना। हाँ बराबर, तो वही आएगा, परंतु यहाँ पर मान्यता के स्तर पर बात चल रही है। देखो इसीलिए तो पंडित साहब ने पहले डिस्क्लेमर दे दिया। जिन्होंने कल की कक्षा मिस की होगी तो फिर उनको फिर शायद दिक्कत आ रही होगी कि पहले ही डिस्क्लेमर दे चुके हैं। यहाँ पर हम ज्ञान अपेक्षा बात कर रहे हैं, तुम श्रद्धान अपेक्षा समझना। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पर्श किया मतलब तू ऐसा मान रहा है कि मैंने स्पर्श किया, तुम्हारे श्रद्धान में बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर श्रद्धान की बात करना चाह रहे हैं। हाँ यस यस, करेक्ट करेक्ट। कहो पर मानो मत, कहो कि मैंने स्पर्श किया, मानो मत कि मैंने स्पर्श किया। अब देखो ये वाक्य मैंने अभी कहा ना, कहो पर मानो मत, ये बोलने में बड़ा आसान लगता तो है, परंतु इसको समझना, इसको हाँ उसको हजम करना डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसे होगा, कैसे इसको पार कर सकते हैं? देखो इसमें एक ही बात है, जितना हम इसी विषय के बारे में ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे तो फिर वो बात हमारे धारणा में बैठने लग जाएगी, और जितनी बार हम रिपीटिशन करेंगे तो हमारी मान्यता भी वैसे आराम अपने आप होने लग जाती। देखो एड कंपनियों का एक सिंपल फंडा होता है, एक ऐड कितनी भी खराब से खराब, घटिया से घटिया क्यों ना हो, उसको 100 बार दिखा दो, अपने आप सामने वाले को सच्ची लगने लग जाती है। हिटलर के मंत्री का यही तो एक प्रचार फॉर्मूला था, क्या कि कोई भी झूठी बात को 100 दफ़ा कह दो वो सच्ची लगने लग जाती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने स्पर्श किया, मैंने स्पर्श किया, मैंने स्पर्श किया, ऐसा कहकर कि ये तो गलत मान्यता है ना, तो जितनी बार कहोगे उतनी बार तुम्हारी वो धारणा में बनती जाएगी। तो सही धारणा बनाने के लिए क्या करना, मैंने स्पर्श नहीं किया, ये स्पर्श करने वाला मैं नहीं हूँ, ये स्पर्श करने वाला मैं नहीं हूँ, इस प्रकार आपको बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने आप धारणा में बन सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगते हैं, थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के ऐसी हवा में काम हो जाएगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। चलो, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है,
तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्त से भाषा वर्गणारूप पुद्गल वचन रूप वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। अब देखो, इसको लेकर के ना आज समाज में बड़ी दिक्कतें चल रही है। कितने तो भी छोटे छोटे बच्चे ऐसे उनके बोलने में इतना तोतलापन दिखाई देता है, उनकी जुबान इतनी भारी होती है, वे अच्छे से किसी शब्द का उच्चारण ही नहीं कर सकते। दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड इन द करेक्ट वे। उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? अब बच्चा खुद परेशान उस समस्या को लेकर के, माँ बाप दुगने परेशान। इसको फलाना क्लास लगाओ, इसको सिंगिंग का क्लास लगाओ, इसको और क्या कहते हैं, वो क्या टोस्ट मास्टर्स नाम का एक कंसेप्ट चला है, वो तो बहुत टाइम से चल रहा है। हालांकि एक टोस्ट मास्टर्स नाम का एक ये है, क्लब है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, आप अच्छे से कैसे बोल सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हारी वाचा आदि कैसी अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। तुम ये श्लोक का क्लास लगाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, मतलब न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। अब वैसे यहाँ पर वचन की बात आ रही है, अगले पैराग्राफ में काय की बात आएगी, परंतु मैं काय की बात को भी अभी थोड़ा सा ज्वाइन करने लग जाता हूँ। ठीक है, मतलब सच में किसी वस्तु को लेकर के, किसी विशिष्ट बात को लेकर के इतने परेशान हो जाते हैं माँ बाप, इसका भी क्लास लगाओ, उसका भी क्लास लगाओ। आज कितने जनों ने ये नोटिस किया है कि आज बच्चा शांति से घर बैठ नहीं सकता। सुबह उठते से ही उसको योगा के क्लास में भेजेंगे। एक योगा की क्लास से आया, थोड़ा कुछ नाश्ता पानी किया, नहा धो लिया, चलो भागो, कहाँ पर, स्कूल भेजेंगे। स्कूल जाओ, 8 घंटे वहाँ पर रगड़ो, 8 घंटे वहाँ पर अपनी रगड़ो, और उसके बाद घर पर आओ। घर पर थका हारा आ जाएगा, थोड़ा कुछ खाएगा पिएगा। और आजकल तो घर पर आते से ही एक बहुत सो कॉल्ड अच्छी आदत लग गई, क्या, मोबाइल पकड़ लो, सो कॉल्ड अच्छी आदत है। तुरंत आते से ही मोबाइल पकड़ने लग जाते हैं बच्चे, तो आधा घंटा उसमें चला गया। उसके बाद क्या करना है, ट्यूशन भेजो, उसके बाद ट्यूशन भेजो 2 घंटा 3 घंटा। छोटे छोटे बच्चे हैं 5वीं 6वीं के, जिनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता, जहाँ पर एजुकेशन के नाम पर कुछ ही नहीं पढ़ाया जाता, उनके लिए ट्यूशन लगाते हैं। मतलब क्या कहें, अभी छोड़ो, वो एक अलग प्रकरण हो जाएगा। परंतु ट्यूशन भेजो, ट्यूशन से आने के बाद कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए। कराटे को भेजो, सिंगिंग को भेजो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास को भेजो, और क्या होता है, क्रिकेट के क्लास को भेजो, कोचिंग को भेजो, यहाँ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और क्या होता है वो बास्केटबॉल, चेस, न जाने क्या क्या नहीं करवाते। और 2-2, 3-3 घंटा वहीं पे करो, फ्री रखना नहीं चाहते। और सैटरडे संडे आया, स्कूल वगैरह को छुट्टी है, क्या करना उस टाइम पर, ड्राइंग के क्लास को भेजो, पेंटिंग के क्लास को भेजो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो कि ये भी आना चाहिए, तुम्हें वो भी आना चाहिए, तुम्हें डांस भी आना चाहिए, तुम्हें फलाना भी आना चाहिए, तुम्हें नाचते भी आना चाहिए, तुम्हें नचाते भी आना चाहिए। अरे क्या नड़ा रखा है उसमें। मतलब जो बाल्यावस्था वास्तव में तुम्हारे साहित्य का ज्ञानार्जन करने में विशेष रूप से लगना चाहिए था, तुम्हारे धर्म की शिक्षा अर्जन करने में लगना चाहिए था, वो तो छोड़ दिया, वो तो रह गया एक बाजू में, उसको तो कोई पूछता तक नहीं। सिर्फ महावीर जयंती के नाम पर महावीर भगवान की जय हो इतना नारा लगा दिया, तो लगता है कि हमारा बड़ा धर्म हो गया। बच्चों को भी लगता है, माँ बाप को तो दुगना लगता है, और बस बाकी का पूरा समय इसी में लगाते हैं, तुम्हें ये भी करना चाहिए, तुम्हें वो भी करना चाहिए, फिजिकली फिट रहना मांगता, तुमने ये भी करना चाहिए। अरे मतलब आज बच्चा फ्री नहीं रह सकता है, क्या कहें, क्यों तुम्हें ये भी आना चाहिए, क्या पता जिंदगी में ये भी काम आ जाए। अरे तो फिर ऐसे कुछ भी सिखा दो ना, शराब पिलाना सिखा दो, नहीं सच में सच्ची बात है, हाँ, शराब पिलाना सिखा दो। क्यों, आगे चल करके उसकी दोस्त मंडली ऐसी हो जाए जो शराब पीने लग जाए, तो उसको भी तो शराब पीना आना चाहिए। अरे मतलब कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, समझना, कुछ भी नहीं सिखाया जाता, उसके पीछे बहुत सोच विचार होना चाहिए।
और अब देखो मैंने प्रकरण कहाँ से उठाया, बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाते हैं। मतलब वो एक विशिष्ट प्रक्रिया में बोले, इसके लिए घंटों के क्लासेस ट्रेनिंग्स देते हैं। हमारे CF कोर्स में तो ये चलता है, ये तो बहुत खूब चलता है। 2 मैंडेटरी कोर्सेस रखे हैं, 15-15, 20-20 दिन के कोर्सेस रखे हैं। क्या, किस बात को लेकर के? भाई साहब, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तुम्हें बोलचाल कैसी रहे, तुम्हें चलना कैसे चाहिए, तुम्हें बोलना कैसे चाहिए, तुम्हारा 4 लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, और उससे बड़ी बात क्या, तुम्हें अंग्रेजी कैसे झाड़ते आनी चाहिए, ये भी सिखाते हैं। मतलब क्या कहें, मैं विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। भाषा आना ये कोई खराब बात नहीं है, डेफिनेटली एक प्रकार से वो ज्ञान ही है, परंतु उसके आड़ में, उसके चलते जो हम उसके आदी हो जाते हैं, हम अपने वैल्यूज़ को, अपने जो एथिक्स है उनको भूल जाते हैं। विरोध तो उसको लेकर के था, विरोध कोई भाषा सीखने को नहीं था, उस भाषा को लेकर के उसकी संस्कृति को अपनाने का था। और आज भाषा के साथ साथ वो परदेशी संस्कृति भी आ गई है। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर प्रकार से कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहता है, अपने शरीर को, अपने बोलचाल को एक विशिष्ट प्रकार से ट्यून करना चाहता है कि मेरा बोलना इस प्रकार से। मोदी जी, मेरा बच्चा बड़ा हो गया ना तो मोदी जी जैसा स्पीच देगा, भाई और बहनों, मतलब जो बोलेगी बस सुनते रह जाए। अब हर माँ बाप यही चाहते हैं, हर माँ बाप यही चाहता है, अगर बच्चे ने बल्ला पकड़ा है तो सचिन तेंदुलकर ही होना चाहिए, धोनी और विराट कोहली ही होना चाहिए। हर एक माँ बाप को यही लगता है। अगर माइक पकड़े तो हर एक को लगता है कि लता मंगेशकर और कौन है वो अपना किशोर कुमारी होना चाहिए, AR रहमान ही होना चाहिए। हर एक को यही लगता है। मतलब क्या करें। परंतु निष्कर्ष क्या, पंडित साहब क्या कहना चाहते हैं? जैसा कार्य होना होगा, जैसे उद्गल परमाणु परिणमित होने होंगे, कार्य तो वैसा होगा। तेरे विकल्प करने से क्या होता है, ये सीख पंडित साहब देना चाह रहे हैं। मैंने इतना सब कुछ फालतू में नहीं बताया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो आज इस उधेड़-बुन में लगे हैं, हमें ये भी करना, हमें वो भी करना, हमें ये भी करना, हमें वो भी करना, मतलब शांति से आज जी नहीं सकता है आदमी, तो उसको बताया जाएगा, उसको संभल दिया जाएगा। क्या भैया, तू इतना कर रहा है, करस्यामी 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 इति चिंतवन, परंतु तू ये भूल जाता है क्या, मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं इन कार्य का करता हूँ, ऐसा तू बराबर कहते रहता है, परंतु कभी मैं मरूंगा इसका तो तुझे भान ही नहीं है। और करो का फल मरो, ये उक्ति लोक प्रसिद्ध है, समझ में आ रहा है। और बात ऐसी है ना कि अगर किसी वस्तु का कर्ता बनना है, अध्यात्म तो सरल एक बात कहता है, तुम्हें उस वस्तु रूप होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सत्ता का नाश करके तुम्हें उस वस्तु रूप होना पड़ेगा। और कौन व्यक्ति है, कौन वस्तु है जो अपनी सत्ता का नाश स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो भलाई तो इसी में है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को मान ले, नहीं तो कर्ता कर्म के संबंध में ये दुनिया तो बह करके जा रही है। आइए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं अपन, फिर से एक बार पढ़ते हैं। तब एक क्षेत्रावघात संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से, अंडरलाइन द वर्ड, उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। यह वचन का प्रकरण हो गया। अब देखिए काय के बारे में क्या कहते हैं। तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावघात के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमन आदि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप मानता है। अरे काय के बारे में, काय का मतलब ये जो काय की क्रिया जो अपन कह रहे हैं, इसका भ्रम तोड़ने के लिए तो एक उदाहरण ही काफ़ी है। ठीक है, जो व्यक्ति कहता है ना मैं
मैं बहुत बड़ा मुष्टि योद्धा हूँ, आई एम अ बिग बॉक्सर, समझना, मान के चलो उसको कुछ टाइम बाद हाथ में लकवा लग जाए, मतलब पैरालिसिस हो जाए। अब उसको कहा जाए उठाओ तुम्हारा हाथ, उठा करके दिखाओ तुम्हारा हाथ। पैरालिसिस हुए आदमी को क्या को बोलो हाथ उठा करके दिखाओ, होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो चाहता है ना कि अब मैं हाथ उठाऊं, नहीं हो रहा है। मतलब क्या? हाथ उठाना तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम जो विचार करते हो कि मैं ये कार्य करूंगा, नहीं, कार्य अपने योग्यता से होता है, अपनी भवितव्यता से होता है। और जिसने ये कंसेप्ट समझ लिया ना, उसको फिर जीवन में बड़ी सुख शांति मिलती है। और जिसने ये कंसेप्ट नहीं माना, क्या कि आज देखो ना, अंबानी क्या कहेगा, इस रिलायंस को मैंने इतना बड़ा किया है, मैंने इतना बड़ा किया है, ये मेरी कंपनी है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ऐसा कहता है, ऐसे कहता है वो। इसलिए तो ज़्यादा दुखी हो रहा है। इसलिए तो आज जितने भी आँख उठा करके आप देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, परंतु ये बात तो उतनी पक्की है। और देखो, बढ़ते हुए क्या ग्रोथ के साथ हर एक जन अच्छाई का दावा करता है, परंतु जब गिरने लग जाती है कंपनी, तब तो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तब कहते हैं हमने क्या किया, ये तो हमारा काम था ही नहीं, ये तो हमारा काम था ही नहीं, ऐसा कह के करके सब पीछे हटने लग जाते हैं। सक्सेस में तो सभी क्रेडिट लेना चाहते हैं, दुख में तो कोई, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मतलब क्या? मतलब ये हो गया ना कि तुम कर्ता कर्म भी मान रहे हो तो भी कितना, सिर्फ अपने फायदे पुरता। तुमने सर्वथा भी कहाँ मान लिया, तुमने सर्वथा भी कहाँ मान लिया, तुमने तो एकांत में भी एकांत ग्रहण कर लिया। कर्ता कर्म संबंध मानने तो गलत ही था, और मान भी लिया तो भी कैसा, सिर्फ अपने फायदे पुरता, जो तो लोक व्यवहार में बहुत ही खराब माना जाता है। ऐसा ये अपनी चर्चा हुई मन वचन काय को लेकर के, जो जीव की कर्ता भोक्ता प्रवृत्ति पाई जाती है उसको लेकर के। आज मुझे लगता है इतना ही काफ़ी रहेगा। अपन ने काफ़ी चर्चा की। आज तो एक प्रकार से वन साइडेड ही चला मेरी तरफ से, बट आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन यूनिवर्सिटी करेंगे। नहीं, चलिए रुकते हैं।